जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही है माइक्रोवेस्कुलर्स में एकम्पनीड विद हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है। ठीक है। अब हमारे पास इसके जो है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी में हमारे पास चाइल्डहुड हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम आ जाता है, वेरियस फॉर्म ऑफ एल्डर्ट HUS आ जाता है, थ्रोम्बोटिक्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा आ जाता है, और वेरियस ड्रग्स और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हमारे पास सेकेंडरी में आ जाते हैं। अगर अब इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, और उसके टाइप्स हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं HUS की। HUS की अगर बात कर लेते हैं तो ये थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। तो इसमें क्या होता है, शीगा टॉक्सिन होता है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करता है बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ग्राउंड मीट इन हैमबर्गर्स। ठीक है, मतलब कि ये चाइल्डहुड HUS जो है हम लोग को इकोलाई बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जब हम लोग को इंजेस्ट कर लेते हैं ऐसे इन्फेक्टेड ग्राउंड मीट, या जिसको हैमबर्ग बर्गर भी कहते हैं, वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं। वो हमारे पास एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसको हम शीगा टॉक्सिन कहते हैं, जो कि हमारे पास उसके रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, किडनी में। ठीक है, रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ है, किडनी में। अब वो वहाँ पर जाके अटैच होता है तो वो क्या करता है कि ग्लोमेरुलर से एपिथेलियल सेल्स उसके टारगेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जब एंडोथेलियल इफेक्ट होगी तो वहाँ पर ल्यूकोसाइड्स आ जाएंगे वहाँ अगर वो जाके अटैच हो गया तो एंटीबॉडी आ गई ना, तो ल्यूकोसाइड्स और आ जाएंगे इन एंडोथेलियन जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से वेजो कंट्रैक्शन हो जाएगी। वेजो कंट्रैक्शन होगी और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहिबिट करता है, वेजो डायलेशन जो हमारे पास करवाता है उसकी इनहिबिट करता है, और एंडोथेलियन जो है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन जो करवाता है उसकी जो है प्रोडक्शन करवाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, और नंबर दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि वेजो डायलेशन उसने भी बंद करवा दी। अब हम बात कर लेते हैं कि ना ये एक करवाता क्या है। अब हमारे पास यहाँ आपको बता देती हूँ, ये देखें कि शीगा टॉक्सिन आया, उसने क्या किया कि रिसेप्टर्स के साथ लग गया। रिसेप्टर्स के साथ लगा तो हमारे पास ल्यूकोसाइड्स और ये सारी मतलब कि वहाँ एग्रीगेशन हो गई और इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से और यहाँ पर एंडोथेलियन डैमेज करवाया, हेमोरेज हुआ, वहाँ पर प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो गई। प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो गई तो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ये एसोसिएट करते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास ये हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे एंडोथेलियम डैमेज हुई, प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन हुई और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। अब हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है तो यहाँ पर यहाँ से ब्लड जो वो है RBCs हैं वो आगे मूव हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास शीगा टॉक्सिन करवाता है। ये सारी यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं अब अपने नंबर दूसरे की, आर्टिपिकल HUS के पैथोजेनेसिस के हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वो ये इंटरग्रिटी पे जो है ना टारगेट इसका है। ठीक है, अटिपिकल HUS इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स एक्टिवेट। कौन से हमारे पास मेम्ब्रेन कॉम्प्लीमेंट्स है, C5 6 7 8 9। इन्होंने क्या किया, आके अटैच हो गए, डैमेज कर दिया वेसल्स को, रीनल्स की वेसल्स को। वही कंडीशन हो गई, एंडोथेलियल डैमेज हुआ, प्लेटिलेट एग्रीगेशन हुई, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, जिसकी वजह से हमारे पास हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि while endothelial appear to be excess inappropriate activation of complements, many other forms of exposures and condition including drug toxicity can occasionally participate in HUS like picture presumably also injured the endothelium। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा था, शीगा टॉक्सिन आ रहा था, पैथोजेनेसिस उसकी यही है आगे वाली, शीगा टॉक्सिन आ रहा था, उसकी वजह से डैमेजिंग हो रही थे। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स हमारे जो मेम्ब्रेन कॉम्प्लीमेंट्स है 5 6 7 8 9 वो ज़्यादा एक्टिव, वो जो है उनके अंदर इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर एंडोथेलियल इंजरी ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर हम बात कर लें TTP की, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोस परप्यूरा, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस परप्यूरा में हमारे पास एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, जिसको हम कहते हैं ADAMTS13 एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बता दूं तो इसमें डिस्ट्रिग्लिन मेटाप्रोटीज विद थ्रोम्बोस्पोंडिंग लाइक मोटिव्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या इसका असल में काम क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करवाता है किसकी, वॉन वेल ब्रांड फैक्टर की। ठीक है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो ये जो हमारे पास एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, उसकी क्लीवेज करवा देता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब क्या हो रहा है कि कोई एंटीबॉडीज़ आ रही हैं
जो इसका काम जो है लॉस करवा देती हैं, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन करवा देती है ADNTS 13 की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, विल्ब्रेंट जो फैक्टर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीवेज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है प्लेटिलेट एक्टिवेट होते हैं और थ्रोम्बोसिस कॉज हो जाता है। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अगर मैं शुरू से दोबारा बता दूं तो शिगा में हमारे पास क्या हो रहा था कि उसके रिसेप्टर्स हमारे पास एंडोथेलिन के ऊपर थे, वो आए, उसको डैमेज किया, वहाँ पर प्लेटिलेट्स आ गए, वहाँ पे एग्रीगेशन हुई और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो रही थी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो कॉम्प्लीमेंट्स की, मेम्ब्रेन कॉम्प्लीमेंट्स की, जो ब्लड वेसल्स की को डैमेज कर रही थी, जिसके आगे से फिर एपिथेलियल डैमेज हो रही थी, हेमोरेज हो रहा था, प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो रही थी, ये सारी चीज़ हो रही थी। इसमें हमारे पास TTP में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक प्रोटीएज एंजाइम है ADAMTS 13, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, क्लीवेज करवाता है विल्ब्रेंट फैक्टर की। क्या होता है, विल्ब्रेंट फैक्टर की क्लीवेज करवाता है जब उसकी बॉडी में नीड नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ आ गई है जिसने इसकी जो है फंक्शन को लॉस कर दिया है। अब इसकी जो है हमारे पास विल्ब्रेंट फैक्टर की जो फंक्शन है वो लॉस हो गया है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट ही नहीं रहा, हालांकि वो बॉडी में उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अभी बॉडी में है तो वहाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस कॉज हो जाएगी, समझ आया। ये हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की मैं बात कर लूँ तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास कुछ खास नहीं नज़र आता है, क्योंकि ग्रॉस में तो कुछ खास नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर माइक्रो में देख लें तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो रही होगी, एट्रोफी हो रही होगी, माइक्रो एंजियोपैथीज़ हो रही होंगी, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इन्वॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। हमारे पास जो है मीजेंजियल सेल्स की डैमेजिंग हो रही होगी, ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी हो गई। अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स में देख लें तो हमारे पास जो है क्लिनिकल फीचर्स में अगर HUS की बात कर लें तो इसमें हमारे पास शिगा में डायसेंट्री, ब्लडी डायरिया हो रहा होता है, ब्लीड एपिसोड्स बिकॉज ऑफ प्लेटिलेट डिक्रीज हो जाते हैं, क्या हो रहा होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा होता है ना, और साथ में हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा होता है। और जो है अब हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड भी वो कम आगे जा रहा है, तो हमारे पास ओलिगो यूरिया होगा, और सम टाइम जो हमारे पास हेमोचूरिया होता है हेमोलाइटिक एनीमिया की वजह से, उसकी हेमोरेज की वजह से। और एटिपिकल या उसमें क्या होता है, ओलिगो यूरिया, हेमोचूरिया, प्लाज्मा एक्सचेंज, जो इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम प्लाज्मा एक्सचेंज अगर करवाएंगे या लिवर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो कुछ कंडीशन में पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। इसमें हमारे पास TTP में क्या होता है कि CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये हमारे पास पूरे थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़ हो गई। कुछ ना समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।